नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कैरी एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। टॉप 5 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन राकेश यादव सर के बुक से ही हैं और उनके नोट्स से हैं। ठीक है, तो बेहिचक इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। ये एकदम बिल्कुल ट्रिक के ही द्वारा हम सारे सवाल को बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप जैसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूँ, एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, कह रहा है रविराज 10,000 की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो ज्ञात करें 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। पहला ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, 12,340। बी ऑप्शन है 13,210। सी ऑप्शन है 13,320 एंड डी ऑप्शन है 13,310। तो अब टाइम आपका स्टार्ट होता है, तो चलिए आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसका सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहा हूँ आपको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका मूलधन क्या है, ठीक है, डिटेल में आप पहले जान लीजिए। ठीक है, मूलधन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना दिया है, 10,000। ठीक है, 10,000। ओके, रेट कितना दिया है आपका, दर आपका कितना दिया है, 10% पर एनम। ठीक है, टाइम कितना दिया है आपका, 3 ईयर्स। ठीक, अब एक फार्मूला आप जैसे अगर फार्मूला से लगाना चाहें तो मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फार्मूला। ठीक है, राशि, ठीक है, राशि मतलब अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, 1 + R/100। ठीक है, टाइम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक, आपका ये फार्मूला है। क्या हो रहा है इसको, ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। राशि कितना दिया है आपका, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट आपका दिया है, अमाउंट ज्ञात करने के लिए पूछा है, राशि पूछा है, तो अमाउंट इजकल टू क्या दिया है, मूलधन 10,000। ठीक है, अब 1 + 10, रेट अपना 10 है। ठीक है, 100 पावर पे 3 टाइम है। ठीक है, अब 10,000, ठीक है, 11/10। ठीक है, कैसे होगा आपको पता होगा, कट जाएगा। ठीक है, बाय पावर 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 13,000। ठीक है, 13,310। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, ऑप्शन आपका जो था वो ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, कौन ऑप्शन है, डी। ठीक है, ठीक, चलिए अब मैं इसी चीज़ को शॉर्ट ट्रिक में आपसे बात करने चल रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक में बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, एक मिनट आप कर रुकिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में आपका, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में आप देख लीजिए। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक में आपका कह रहा है 10,000 क्या है, अमाउंट है। ठीक है, 10,000 अमाउंट है। ठीक है, सबसे पहले, और रेट कितने दिया है, 3 साल। ठीक है, 3 ईयर के लिए आपका रेट दिया है, 3 ईयर के लिए रेट दिया है। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, आप इसको रेट को आप निकाल दीजिए, 1/10 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 10% का आपका 1/10 होता है। ठीक है, अब इन 3 ईयर का पूछा है तो 3 ईयर के लिए आप ऐसे 3 रो खींच लीजिए। ठीक है, लाइन खींच लीजिए।
अब इसका आप 1/10 निकालिए, इसका आप 1/10 निकालिए, इसका 1/10 निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में अगर हम 10% 10 निकाल रहे हैं तो इसका क्या आएगा 1000, इसका भी 1000 आएगा, ठीक है, और इसका भी 1000 आएगा। एक बात जान लीजिए, ये जो आपका है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं, SI, क्या बोलते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब इसका 10% निकालें हैं तो अब इसका 10% हम निकालेंगे इसके माध्यम से, तो कितना आएगा 100, ठीक है। अब इसका मैंने इसका 10% निकाला, अब ये इसका 10% निकलेगा तो आपका आएगा 100, ठीक है। ये इसका 10% निकला, अब इसका भी 10% निकलेगा तो अगेन 100 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या, ये इसका बचा, ठीक है, लास्ट का। तो इसका अगर मिल रहा है तो हमारा 10% होगा, 10 होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, आप जोड़ लीजिए, 1000, 2000, 3000, ठीक है, 1000, 1000, 1000 टोटल, और ये टोटल है 310। तो हमारा आंसर क्या आ गया, टोटल 3310, ठीक है, 3310 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और हम बात करना चाह रहे हैं राशि से, ठीक है, राशि की हम बात कर रहे हैं। तो राशि के लिए हम बात करेंगे तो राशि हमारी की अमाउंट की प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस 3310, तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है 13,310 रुपये, 10 रुपये अमाउंट, ठीक है, हमारा अमाउंट आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो देख लीजिए जैसा, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे कि कह रहा है रविराज को 10,000 की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया था, ठीक है। तो पहले हमने रेट 10% है, 3 वर्ष के लिए हमने माना है, ठीक है। तो इसको परसेंटेज को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, नॉर्मल में। तो परसेंटेज को आप कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे 10% है, तो 10/100, ये 1 0 से 1 0 कटा तो 1/10 बचा, ठीक है। इसका आप 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,000, इसका भी 1,000, इसका भी 1,000, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 1/10 आपने इसका निकालें, ठीक है, 1/10 निकालें तो 100 आया, ठीक। अब कह रहा है इसका भी आप 1/10 निकालिए तो ये आपका आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका आप 1/10 निकालें तो ये आया, ठीक है। अब इसी चीज़ का 1/10 आप इसका निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ये सारे चीज़ आपके क्या हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कंपाउंड सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, तो सिंपली आप कह दीजिएगा कि ये आपका ये सिंपल हो गया, ठीक है, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया, ठीक है। एनी डाउट, नो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप एक बार पढ़ लीजिए खुद ही। कह रहा है 10,000 के मूलधन पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से त्रिमासिक संयोजित होता है, ठीक है, त्रिमासिक संयोजित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा दिया है 10,000 रुपये, ठीक है, कितने 10,000 रुपये, ठीक। और समय क्या कह रहा है, समय हमारा क्या कह रहा है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है त्रिमाही, त्रिमाही मतलब अगर हम बात करें 9/12 × 4 अगर हम काटेंगे तो ये क्या होगा, त्रिमाही आएगा। तो हम इसको काट दिए तो कितना आया 3, और ये 3 काट दिए यहाँ पे 3, ठीक है। त्रिमाही 3 त्रिमाही आ रही है, ठीक है, त्रिमासिक आ रही है,
ठीक है। अब कह रहा है, ये पहली बात क्वेश्चन में आपको दिया है कि 4% वार्षिक दर से त्रैमासिक संयोजित कीजिए। ठीक है, तो दर तो आपका दिया ही है 4, अब उसको कह रहा तिमाही से करिए। ठीक है, त्रिमासी से, तो ये भी 4 हो गया आपका, कट के कितना आया 1। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, 1% के हिसाब से आप त्रिमासिक करिए। ठीक है, 1% त्रिमासी। ठीक है, त्रिमासिक से आप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आपने ये त्रिमासी ले लिया तो आपका रेट कितना था, रेट आपका 1% हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 1%। अब टोटल निकालने पे 1% रेट है, तो रेट को आप क्या करिए, वो कर दीजिए, आप क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज से नॉर्मल नंबर में चेंज करिए। तो 1% का कितना होता है 1/100। ठीक है, और हमें निकालना क्या है 3 त्रिमासी, तो इसका 100 का आप क्यू कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यू कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया आपका 10,000। ठीक, अब 10,000 का कह रहा है आप 1/100 निकाल दीजिए। 1/100 जैसे अभी पहले वाले में आपको मैंने बताया था। ठीक है, 1/100 निकालेंगे तो इसका क्या होगा, जो 2 जीरो जो जीरो कट गया तो आपका 100 इस पे भी आया, 100 इसमें भी आया और 100 इसमें भी आया। ठीक है, कोई दिक्कत। ये 3 साल का निकालने के लिए, त्रिमाही निकालने के लिए या 3 मंथ का निकालने के लिए, ठीक है, ये सारे ऐसे इस तरीके से लगेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसका भी। आप देखिए, जैसे कि आपने इसका निकाला, ठीक है, वेरी गुड, आपने निकाला इसका, आपने इसका निकाला 100 आया, फिर इससे निकाला आपने 100 लाया, फिर इससे निकाला आपने 100 लाया। अब यही चीज़ आप इससे निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा आपका। ठीक है, आपने ये चीज़ तो निकाली, अब क्या करेंगे आप इसका इससे निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसका इससे निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जहाँ आप इसका इससे निकालेंगे ना, इससे आपने इससे डिवाइड किया तो आपका कितना आ जाएगा 1/100। ठीक है, 1/100। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ रहा है ना, इसका इसके बाद निकालना है। ठीक है, तो 1/100 आ रहा है और सबका 1/ ठीक है निकालना होगा। तो अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 100 + 100 + 100 + 1 + 1 + 1 + 1/100। ये आपका जोड़ टोटल कितना आ रहा है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेडी हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा था तो आपका आंसर क्या होगा, लगभग आपका होगा 303, जो कि ए आपका ऑप्शन है। ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन, ए ऑप्शन है। देखिए आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ए आपका ऑप्शन है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए आप सॉल्व कीजिए। आप लोग कह रहा है किस वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 धनराशि 2 वर्ष में 441 हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व कीजिए इसको। वेरी गुड, सबके अच्छे आंसर आ रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा मूलधन क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या है 400। ठीक है,
और अमाउंट क्या हमारा दिया हुआ है 441, ठीक है। और टाइम क्या दिया है 2 ईयर। ज्ञात क्या करना है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि दर से याद करना है। आपको मैंने भी पहले बता दिया था, अगर रेट की बात करें तो फार्मूला आपको पहले भी मैंने लिख दिया है। क्या, अमाउंट इजकल टू टाइम, अमाउंट इजकल टू टाइम। अगर आप फार्मूला से अगर देखना चाहेंगे, फार्मूला से आप देखना चाहेंगे तो फार्मूला कह रहा है अमाउंट इजकल टू, ठीक है, अमाउंट इजकल टू टाइम, अमाउंट इजकल टू टाइम, ठीक है। टाइम टी से मतलब टाइम, और यहाँ 1 प्लस आर बट्टे 100 अपॉन टी, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। लेकिन हम फार्मूले से नहीं करेंगे, हम सिंपल ट्रिक से करेंगे। आप कुछ मत कीजिए, आप इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 400 अंडर रूट इजकल टू रेशियो, ठीक है, और 441, ठीक है। इन दोनों को अंडर रूट कर दीजिए तो आपका क्या आएगा 20/21। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, ठीक है। एक आपका दोनों का डिफरेंस आ रहा है, किस पे एक आ रहा है 20 पे आ रहा है, तो 1/20 इंटू 100 आपका कितना आया 5% आंसर आ गया, ठीक है। कितना आया 5% प्रति वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बिल्कुल देख लीजिए आप एक बार और, ठीक है। फार्मूला से अगर आप चाहें तो फार्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 441 रख लीजिएगा, इक्वल टू समय आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक। सॉरी ये समय नहीं होगा, सॉरी समय नहीं है आपका, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। ये यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, मूलधन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4000 मूलधन, ठीक है, 4000 मूलधन पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2.5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का, 2.5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्या था, 4000 मूलधन पर 6%, 4000 कितने थे 4000, ठीक है, मूलधन पर 6% के ब्याजी दर से आप कितने ईयर थे दिए 2.5 वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6/100, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनका 6/100 निकालेंगे तो क्या आएगा 240, 240। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, एसआई कहा जाता है, ठीक है। अगर एसआई पूछे तो ये आपका एसआई है, तीनों जोड़ दीजिए अमाउंट एसआई में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अब इसके पर से हमने इसका 6/100 निकालेंगे, 6/100 निकालेंगे, ठीक है। तो इसका 6/100 निकालेंगे तो 14.4%, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका निकाल लिए, ठीक है। अब हम इसका इससे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 14.4%, ठीक है, 4। फिर हम इससे निकालेंगे, ठीक है, इसका, तो ये आपका आ गया 14.4। अब बचा क्या, इससे निकालेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा ध्यान से, तो 0.864, ठीक है। अब
इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब कह रहा है तीसरे वर्ष, कौन से वर्ष? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इन सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तीसरे वर्ष के 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू, अब कह रहा है तीसरे वर्ष के 6 महीने का, 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा 269.664/2, कितने? 2, क्योंकि आपका 6 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो होगा, ठीक है ना, 2 हो गया। तो 134.832, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे? पूछा क्वेश्चन में क्या था कि 2.5 वर्ष का, ठीक है, तो आपका राशि इक्वल टू मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब कह रहा है आपको राशि क्या दिया था? राशि आपका कितना था? 4,000, ठीक है, इक्वल टू प्लस मूलधन आपका 4,000 था, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज क्या थी? 240 प्लस 254, ठीक है, 254.4 प्लस 134.832, तो आपका आंसर क्या आएगा? 4629.32, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, टोटल। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? 4629, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेंदी थोड़ा सा है बट कोई कठिन नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 625 की धनराशि पर 8%, ठीक है, कितने? 8%, ठीक है, कितने? 8% की, मैं पूरी स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। कह रहा है 625 की धनराशि पर, ठीक है, कितने? 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण ब्याज का अंतर बताइए। इट्स ए गुड क्वेश्चन, सॉल्व एवरीवन। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे आपका मान के चलिए, ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपका मूलधन क्या होता है? मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना दिया है? 625 रुपये, ठीक है, 625 रुपये। रेट आपका कितना दिया है? रेट 8%, ठीक है, पर एनम, ठीक, प्रति वर्ष यानी, और टाइम आपका क्या दिया है? 2 ईयर। यानी अब पूछा क्या है? SI, यानी कि SI माइनस CI डिफरेंस। अगर आप उस तरीके से भी लगाना चाहें तो बिल्कुल लग सकता है, बट मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। फार्मूला आपका है D/P, क्या? D/P इक्वल टू R/100/2,
ठीक है, पावर पे 2, ठीक है, R/100 पावर पे 2। ठीक, अब बात करेंगे D/6 अंतर। डी मतलब आप समझ लीजिए डिफरेंस, और पी मतलब आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, आर क्या हो गया रेट 100 दिया हुआ है, और टी आपका क्या हो गया इस पावर पे 2 वर्स। ठीक है, डी 625 इक्वल टू 8/100 पावर पे 2। तो आपका काट पीट के क्या आंसर आएगा 4। ठीक है, यानी डिफरेंस आपका क्या है SI और CI का 4 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।